दोस्तों आपका स्वागत है DDS चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए दोस्तों कक्षा 8 की हिंदी, जहाँ बसंत बाग 3 में जहाँ लाख की चूड़ियाँ जो पार्ट है, इसका जो पार्ट हम दोस्तों लेकर आए, ये दूसरा पार्ट है, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जो प्रश्न जहाँ परीक्षा में आने की संभावना है उन प्रश्नों को लेकर आए। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, शादी विवाह के अवसर पर बदलू क्या जिद पकड़ लेता था? तो उसका आंसर क्या होगा? शादी ब्याह के अवसर पर बदलू सुहाग की चूड़ियों को मुंह मांगे दाम लेता था, यहाँ तक कि उसके लिए उसका घरवाली के सारे वस्त्र, ढेरों अनाज, उसके कपड़े, रुपए, पैसे भी मिला करते थे। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? दूसरा प्रश्न है, बदलू का स्वभाव कैसा था? बदलू का स्वभाव सीधा था, वह किसी से झगड़ा नहीं करता था। तीसरा प्रश्न क्या है? बदलू से मिलकर लौटते समय लेखक की प्रसन्नता का क्या कारण था? तो बदलू से मिलकर लौटते समय लेखक की जो प्रसन्नता का ये कारण था कि वो इतनी मुसीबत के बाद भी बदलू की जो मन की जो व्यथा उसके चेहरे पे नहीं झलक रही थी। बदलू का व्यक्तित्व की कांच की चूड़ियों की जैसा कमज़ोर नहीं था, वह आसानी से टूटने वाला नहीं था। बदलू का देखकर लेखक को लग रहा था कि हमें भी विपत्ति के समय हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सुख दुख दो सिक्के के दो पहलू हैं जो आते रहते हैं। तीसरा है दोस्तों, चौथा प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ किससे और किस प्रकार बनती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, लाख की चूड़ियाँ लाख नामक पदार्थ से बनती है। पहले लाख को गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर लकड़ी की चौखट पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता है। उसके बाद गोल बेलन जैसे गुटके में डालकर उसको सही आकार देकर उसका रंग किया जाता है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि इस मशीन के युग में हम हाथ से बनी चीज़ों को अपनाना चाहिए, हस्तकला उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। छठा प्रश्न क्या है दोस्तों? मशीनी युग ने छोटे कारीगरों को किस प्रकार से प्रभावित किया है? इस पाठ लेखक लाख की चूड़ियाँ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो मशीनी युग में उद्योग में परिवर्तन आ गया है। मशीनों से बनने वाली वस्तु सुंदर, सस्ती, एक बार एक से अधिक बन जाती है, परंतु इससे हस्तकला कारीगर क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। रोजगार छिन जाने से आचार्य भूखमरी कंगाल पे पहुंच गए। हस्तशिल्प जैसी कलाएं भी नष्ट होती जा रही हैं। सातवां प्रश्न है, हम कैसे कह सकते हैं कि बदलू चूड़ियाँ बनाने वाला कुशल कारीगर था? बदलू लाख की सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसके गांव के आसपास के सभी महिलाएं उसके बनाई चूड़ियाँ पहनती थी। चूड़ियाँ बनाना सबसे उसका पैतृक यानी उसका पुराना धंधा था। वास्तव में बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। शादी ब्याह के अवसर पर उनकी बनी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, इसके लिए उसे मुँह मांगी कीमत भी मिलती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वे बदलू चूड़ियाँ बनाने का कार्य कहाँ करता था? तो बदलू मकान के सामने एक नीम का पुराना पेड़ था, उसके नीचे लाख पिघलाने की भट्टी थी। उसके बगल में ही बैठकर बदलू चूड़ियाँ बनाता था। नवा प्रश्न है दोस्तों, किस घटना से लेखक को अचानक बदलू जीवन की याद दिलाई दी? एक दिन बरसात में लेखक के मामा की छोटी लड़की आंगन में गिरकर पिचल गई और कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। लेखक ने उसकी मरहम पट्टी की। इस घटना से अचानक बदलू का ध्यान आया। 10वां प्रश्न है दोस्तों, किस प्रतिकूल परिस्थिति होने के बाद भी बदलू हार कर भी हार नहीं माना? कैसे? तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने का कुशल कारीगर था। उसकी बनाई चूड़ियाँ बहुत मांग थी, लेकिन मशीनीकरण के कारण उसकी लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियों की ज़्यादा पसंद की जाने लगी। जमींदार साहब भी अपनी बेटी के लिए बनाई गई चूड़ियों की कीमत केवल 10 रुपये आने दे रहे थे, लेकिन बदलू इतने कम पैसे लेने से मना कर दिया। विषम परिस्थितियों के बाद भी बदलू ने अपने पैसे में प्रतिबद्धता को कायम रखा, यानी हार कर भी हार नहीं मानी। अगला 11वां प्रश्न है दोस्तों, पारंपरिक कलाओं को हम कैसे सहज कर रख सकते हैं? कारीगरों की दशा कैसे सुधारी जा सकती है? इस पर विचार लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि पारंपरिक कलाएं जैसे बर्तन बनाना, मिट्टी का मूर्तियाँ बनाना हो, लाख की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कला या काष्ठ कला, दस्तकारी, हस्तकला जैसे मुश्किल में है। उनके कारीगर शुरू से ही ये पैसा करते आ रहे हैं, लेकिन अब मशीनीकरण के युग से मशीनीकरण के कारण उनकी बनाई हुई वस्तु की मांग घटती जा रही है और इसी तरह इस कारीगरों में जीविका के साधन समाप्त होते जा रहे हैं।
हमें उनकी दशा सुधारनी होगी। जैसे कस्बा हो, शहर हो, नगर हो, महानगर हो, इन कलाकारों की कृतियों को विक्रय पर ध्यान देना होगा। इन्हीं बनी हुई कृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाने से ही पारंपरिक कलाएं लुप्त होती जा रही है। सरकार से भी संबंधित सभी मंत्रालय इसके सुधारने हेतु कदम उठाने होंगे। हमारा सार्थक पहल यही है कि इन कारीगरों को जीवन को सुधार सकती हैं। तो इसी तरह दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आने की संभावना है, इन प्रश्नों को हमने अलग से बनाए दोस्तों। साथ ही अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।